जिन अजीमुल मर्तबत बचपन की ही अजीमुल मर्तबत शख्सियात, दोनों हस्तियाँ, दोनों शहजादगान, हज़रत सैयदना इमाम मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के फ़र्जंदान अर्जुमंदान हज़रत सैयदना मोहम्मद और इब्राहीम, इन दोनों हस्तियों के हुज़ूर हम अपनी मोहब्बत का इजहार यहाँ पर करना चाह रहे हैं। अल्लाह ताला के हुज़ूर हमेशा इल्तिजा की है और करते रहना चाहिए सबको कि बरोज़े माशर अल्लाह ताला सबको, तमाम आशिकान मुस्तफ़ा को अहले बैत अतहार का कुर्ब ख़ास नसीब फरमाए, आमीन। गाज़ी साहब, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद के अंदर सूरतुन निसा में आया करीमा नंबर 9 और 10 में कुछ ऐसी इब्तदाई बातें ज़िक्र की हैं और उसके बाद विरासत की तकसीम का अहवाल बयान फरमाया है। वो 2 आयात अल्लाह ने पहले ज़िक्र करके क़यामत तक के लिए लोगों को बता दिया कि माल जायदाद जिस तरह भी हो, वारिसान यतीमों का हक़ खाने से परहेज़ करें। इधर हमने ये देखा है कि वारिसान भी नहीं है, ज़ालिमान है, और इन यतीमों के ऊपर दस्ते शफ़क़त रखने की बजाय उनका माल भी लूटा गया, आखिर में उनकी जानें भी लूट ली गई। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया वलयख्शल्लज़ीन लौ तरकू मिन खल्फ़िहिम, इन लोगों को डरते रहना चाहिए, मुझसे डरते रहना चाहिए इस बात पर, लौ तरकू मिन खल्फ़िहिम, कि अगर लोग छोड़ जाएं, मरहूमीन छोड़ जाएं अपने पीछे ज़ुर्रियतन दुआफ़ा, कमज़ोर औलाद, छोटी उम्र वाली औलाद, खाफ़ू अलैहिम, इन लोगों को, उन बच्चों के ऊपर डरते रहना चाहिए। और फलयत्तकुल्लाह, अल्लाह ने फिर मुकर्रर ज़िक्र किया है कि फलयत्तकुल्लाह, अल्लाह ताला से डरते रहो, वलयक़ूलू क़ौलन सदीदा, और जब भी बात करनी हो तो सीधी बात करो। इन्नल्लज़ीना यअकुलूना अम्वालल यतामा, जो लोग यतीमों का माल खाते हैं जुल्मन ना हक, इन्नमा यअकुलूना फ़ी बुतूनिहिम नारा, वो अपने पेटों में आग भरते हैं, वसयस्लौना सईरा, और अनकरीब इनको भड़कती हुई आग में डाला जाएगा। ये अल्लाह ताला ने हर मोमिन के लिए, क़यामत तक आने वाले हर मोमिनों के बच्चों के लिए कौम को ये डराया है। और देखिए अल्लाह ताला ने यक्षा का लफ्ज़ भी बोला है, डरना चाहिए, उसके बाद खाफू भी बोला है, डरना चाहिए, फिर फलियत्तकुल्लाह ये भी फरमाया डरना चाहिए। इससे इस मामले की संगीनी का अंदाज़ा होता है, हसासियत का अंदाज़ा होता है कि छोटे यतीम बच्चों के हवाले से आपको इंतहाई अल्लाह ताला का खौफ अपने दिल के अंदर रखना चाहिए। हज़रत इमाम मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हज़रत इमाम अली मुकाम सैयदना इमाम हुसैन पाक अलैहिस्सलाम ने रवाना फरमाया करबला की तरफ। तो हज़रत इमाम मुस्लिम बिन अकील चूँकि इमाम अली मुकाम के हमेशा कुर्ब ख़ास में रहते थे, तो उनकी ख्वाहिश थी कि मैं आपके पास रहूं, आप किसी और को रवाना कर दें, लेकिन आपने फरमाया कि नहीं, तुम ही जाओ और वहां जाकर जो है वो हमारा पैगाम लोगों तक पहुंचाओ। जब वो यहाँ पर आए 5 शव्वालुल मुकर्रम सन 60 हिजरी के अंदर आप यहाँ पर पहुंचे हैं कूफा के अंदर, इमाम मुस्लिम बिन अकील, और यहाँ पे आते ही वही स्ट्रेटजी जो आका करीम अलैहिस्सलाम इख्तियार फरमाया करते थे, मुनासिब वक्त में मुनासिब जगह का और मुनासिब लोगों का इंतखाब करना, यहाँ पर वही अहले बैत अतहार का तुर्रा इम्तियाज़ रहा। और यहाँ भी हज़रत इमाम मुस्लिम बिन अकील ने यही चीज़ इख्तियार की कि सबसे पहले रिहाइश के लिए कौन सी जगह मुंतखब की, वो मुख्तार का घर सकफ़ी का मुंतखब किया, जो हज़रत नुमान बिन बशीर जो उस वक़्त गवर्नर कूफा थे, रिश्ते में इनके बहनोई लगते थे, तो उनके घर के अंदर रहे, तो लिहाजा अब जो है वो जिम्मेदारी किसी न किसी हद तक हुकूमत वक्त की, आपकी हिफाजत की आ गई। उसके बाद जब आपकी शहादत हुई है, तो शहादत से पहले काजी शुरैह जो हज़रत सैयदना मौला अली मुर्तज़ा शेर खुदा के दौर में भी काजी के फ़राइज़ सर अंजाम देते रहे, इनके पास आपने इन दोनों शहजादगान को यहाँ पर रख दिया और फरमाया कि इनकी हिफाजत करना, अगर मुझे कुछ हो जाए तो इनको मदीना मुनव्वरा पहुँचा देना। इमाम मुस्लिम बिन अकील के 8 बेटे थे और 2 बेटियां, ये सीरत निगारों ने लिखा है, कुछ कमो बेश भी लिखा गया, और ये सारे बेटे शहीद हुए करबला में, इन 2 के अलावा बाकी जो थे। इसमें फिर हम ये अर्ज करते हैं कि जब आपकी शहादत की खबर आई काजी शुरैह के पास, तो उस वक़्त काजी साहब को वो एक अपने ऊपर जो जिम्मेदारी थी उसको सर अंजाम देना था, हर हाल में बुढ़ापा था इनके ऊपर। तो इन्होंने उस दौर में 50-50 दिनार सोने के सिक्के ये इनकी नज़र किए, इनकी खिदमत में पेश किए।